गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो रक्षाबंधन सभी को मुबारक हो। मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ, कपड़े वॉश कर लिए हैं वॉशिंग मशीन में और ग्रीन टी पी रही हूँ। गला मेरा ख़राब है, थोड़ी सर्दी हो गई है और बरसात के दिन में इस तरह से कपड़े सुखाना बड़ा मुश्किल होता है। ज़्यादा मुझे सर्दी हो गई है, इसलिए मैंने हल्दी वाला दूध भी पिया ताकि ज़रा मुझे गर्माहट अंदर से महसूस हो और मेरा गला ठीक हो जाए। बड़ी बुरी शक्ल बनाकर मैं पी रही थी। मुझे बचपन की याद आ गई। बचपन में मम्मी हम सबको हल्दी डाल डाल कर दूध देती थी कि अगर सर्दी हुई है तो वो खत्म हो जाएगी। अब फलक यहाँ पे रेडी हो गई है कॉलेज जाने के लिए, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मैं फलक को छोड़ने के लिए जाऊँगी कॉलेज। और ये मेरी बिल्डिंग में ही एक टेलर रहते हैं, उन्होंने फलक के लिए ये ड्रेस सिया। बहुत अच्छी स्टिच करती है वो, मुझे बहुत पसंद आया। तो पैंट सिला है, अब कोई एक दिन खास दिन फलक पहन लेगी। तो यहाँ पे मैं कौन सा ड्रेस पहनूँ, तो मैं ये ब्लू वाला ले लेती हूँ और ये पहनते हैं आज। कैसा है ये मेरा ड्रेस? काफ़ी पुराना है लेकिन बहुत अच्छा है। मुझे इस चप्पल के लिए डांट पड़ी है कि ये चप्पल मैं घर से बाहर पहनकर ना निकलूं। मुझे तो कोई ख़राबी नहीं लगती, लेकिन मेरी बहन ने बहुत डांटा तो ये वाली चप्पल निकाल ली मैंने, सैंडल। और इसे मैंने लॉकडाउन के बाद ख़रीदा था। यार महंगी चीज़ें सच में चलती हैं। वो 5000 की ली थी मैंने, अभी तक चल रही है, लॉकडाउन के बाद ख़रीदा था। What I drop? It's on my head. Don't. इंटरकॉम को मैंने अपने सर से गिरा दिया था तो फलक ने इसे लगा दिया दोबारा से। स्कूटी से जा रही हूँ फलक को ड्रॉप करने के लिए। बहुत गर्मी है। फलक को यहाँ कॉलेज के लिए मैंने ड्रॉप कर दिया। इतनी गर्मी थी, मुझे लगा कि मैं नारियल पानी पी लेती हूँ। नारियल पानी पीने के बाद मैं सोच रही थी कि मैं मार्केट जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ, पेट्रोल भराना है क्या। तो देखा तो पेट्रोल फुल था। फिर सोचा नहीं यार, कुछ चीज़ें लेनी है तो वो ले लेती हूँ। बहुत ना हाँ सोच कर मैं आधे रास्ते तक गई और यहाँ मैंने चीबुड़ खरीदा। आपको पता है ये कोलन लोग इस तरह का खरबूजा लेकर बैठते हैं, ककड़ी लेके बैठते हैं, और इनकी भिंडी जो होती है बड़ी मोटी मोटी सी होती है लेकिन बहुत अच्छी होती है। मैं इतनी अजीब सी फीलिंग हो रही थी मुझे इतनी सर्दी हुई है, मुझे देसी अंडा ले लेना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने देसी अंडा भी नहीं लिया, सिर्फ मैंने चीबुड़ लिया और मैं चली आई। मुझे बाद में रास्ते में ऐसा लग रहा था, अरे मुझे इतनी सर्दी हुई थी, मुझे देसी अंडा लेना चाहिए था, और देसी अंडा ले लेती तो गर्म दूध के साथ मैं उसे पी लेती तो मेरी सर्दी एकदम चली जाती। लेकिन पता नहीं इतनी गर्मी लग रही थी, मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि यार शराफत से घर वापस चलो, बाद में देखूंगी मार्केट जाने का इरादा। तो मैं चुपचाप घर वापस आ गई और इतनी गर्मी थी कि ऐसा लग रहा था कि अल्लाह, मतलब मई का महीना आ गया है अचानक से। चुपचाप घर पे आ गई। बाद में जब आईने में अपनी शक्ल देखी तो कुछ अजीब सी लग रही थी कि हाय, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई है। और जब समझ में आया टेस्ट के बाद तो ये पता चला कि मुझे मेरे नेक में थोड़ा सा मेरी नर्व प्रेस हो गई है, तो वो मुझे अभी फिजियोथेरेपी लेनी पड़ेगी। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद मैं फलक को बेल्ट दिलाने के लिए डी मार्ट लेकर चली गई। और डी मार्ट से जब हम वापस आए तो हमें ऐसा लगा हमारे फ्रिज के नीचे बहुत पानी पानी है। जब फ्रिज खोल कर देखा तो ये मेरा जो हायर का बड़ा वाला फ्रिज है जिसका फ्रीज़र नीचे है, उसमें इतनी बर्फ़ जमी हुई थी और मुझे लगा अरे ये कहाँ से, जैसे कि कश्मीर पहुँच गए। तो फिर ये साफ़ करते करते रात हो गई और फिर हम थक के सो गए।